हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर्स में हम अपना लेसन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। विंडोज़ 7 लास्ट लास्ट वीडियोज़ में हमने विंडो किया था अपना। हमने किस तरीके से जो हमारी कोई भी हम प्रोग्राम जब ओपन करते हैं, सबसे पहले तो विंडोज़ क्या होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि आपका कंप्यूटर वर्क करता है, आपका रन करते हैं आप जो भी एक्टिविटीज़ एप्लीकेशन आपको जो भी प्रोग्राम करना होता है विंडो की वजह से ही आप कर पाते हैं। अगर विंडो नहीं होगी तो आप कोई भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो हमने इसमें करा था कि ऑपरेटिंग अपॉन अ विंडो, जब भी कोई आप अपना कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं, काम करते हैं, चाहे आपका नोटपैड हो, वर्ड हो, आपका एक्सेल हो या आपका पावर पॉइंट हो, पेंट हो, तो आपको इस तरीके की क्या मिलती है, इस तरीके की आपको मिलती है, आपको विंडो मिलती है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे जो टाइटल बार मिलता है, यहाँ पे आपको मेन्यू बार मिलता है। तो आप मेन्यू बार के उसमें आपके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपका सिस्टम मेन्यू होता है जहाँ पे आपका ओपन होता है, मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, यहाँ पर आपका बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज़, क्लोज बटन्स होते हैं। और ये देखा था हमने कि जो आपका ये फ्रेम होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली माउस की मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं, विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। और जो इसकी हाइट है, यानी कि जो लंबाई है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब आप माउस से करेंगे तो इस तरीके का आपका डबल हेडेड एरो आपको इस तरीके से शो होता है, तो जिसको आप ड्रैग करते हुए क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ आप कर सकते हैं। हमने ये किया था इसमें। टास्क बार आपको पता है कि जो आपकी विंडो, जब आपका जो मेन स्टार्ट होता है, आपका जब डेस्कटॉप स्क्रीन जो आती है, वहाँ पे आपको एक टास्क बार भी मिलता है। आपका टास्क बार में आपका बटन्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी। ठीक है, क्विक लॉन्च टूल बार हमने किया था। सिस्टम ट्रे, जहाँ पे आपके डेट एंड टाइम होता है। क्विक लॉन्च टूल बार में जब आप कोई प्रोग्राम्स बार बार करते रहते हैं तो वो वहाँ पर आप आ जाता है, और आपको बार बार आपको प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्विक लॉन्च टूल बार से भी आप अपने प्रोग्राम में जा सकते हैं। यहाँ पे हमने और किया था आपका, यहाँ पे देखिए, मिनिमाइजिंग द विंडो हमने क्या था। मिनिमाइज़ का बटन आपका इस तरीके का होता है, तो जिससे कि आप अपना जो आपकी विंडो है उसको मिनिमाइज़ जब हम कर देते हैं तो वो आपका कहाँ चला जाता है, आपका टास्क बार में आपका चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग, जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग है, यानी कि हम कंप्यूटर में एक ही समय पे बहुत सारे काम हम एक साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप साथ साथ कोई काम, दो विंडो आप एक साथ चला सकते हैं, तीन विंडो, तो वो मल्टीटास्किंग है। तो आप जब कभी आपको दो प्रोग्राम आपको एक साथ करने होते हैं, कि जैसे आपको 1 मिनट का गैप चाहिए, तो आप कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो आप जब एक विंडो को क्लोज़ करेंगे, एक प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे मिनिमाइज से, तो वो आपका कहाँ अपीयर हो जाएगा, आपका वो टास्क बार में चला जाएगा। और फिर दोबारा आपको, तब तक आप दूसरे वाली विंडो में काम कर लीजिए, प्रोग्राम में काम कर लीजिए। फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर आप उसको दोबारा से उसको मिनिमाइज़ में क्लिक करेंगे, रिस्टोर करेंगे, तो दोबारा से आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। मैक्सिमम बटन आपका क्या था कि जिसमें आपका जब आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आपको जो विंडो होती है वो ज़्यादा बड़ी इस तरीके से शो होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ बटन में आप उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और आपके जो विंडो है वो क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन पे आपका क्या हो जाएगी, अपीयर आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब हम अपना जो मैक्सिमाइज़ बटन जो हमारा है, जो मैक्सिमाइज़ बटन आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, मैक्सिमम बटन है, जब आप उसको साइज़ उसका जो स्क्रीन में पूरा फुल स्क्रीन में आपका आ गया है, तो जब आपने मैक्सिमाइज़ आपने कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, ये रिस्टोर बटन, यहाँ देखिए, ये हमने कर लिया था। व्हेन अ विंडो इज़ मैक्सिमाइज, द मैक्सिमाइज बटन चेंज टू रिस्टोर डाउन बटन। जब आप अपने मैक्सिमाइज बटन को आप मैक्सिमाइज कर लेते हैं, स्क्रीन पे फुल आ जाता है, तो जो आपका मैक्सिमाइज बटन है, जो आपका इस तरीके का बटन होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका रिस्टोर डाउन बटन में।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज रिस्टोरिंग बटन, जो है आपका देख लीजिए यहाँ पे पेज नंबर है आपका 31। यहाँ पे देखिए रिस्टोरिंग अ मैक्सिमाइज बटन। जब आप मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो आपका जो बटन है मैक्सिमाइज का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका रिस्टोर बटन। यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके का ऐसे और फिर छोटा सा इस तरीके का बटन, इस तरीके से आपको 2 स्क्वायर आपको इस तरीके के दिखेंगे। टू रिस्टोर अ मैक्सिमाइज बटन क्लिक द रिस्टोर बटन। अब आपको दोबारा से रिस्टोर मैक्सिमाइज विंडो में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से क्या करने का, रिस्टोर बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको इस तरीके की स्क्रीन आपको मिल जाएगी जैसे कि पहले थी। When a maximize window is restored, the restore button again change to maximize button। सेम उसका उल्टा हो जाएगा। जब आप रिस्टोर में क्लिक करेंगे तो आपका बटन किस में चेंज हो जाएगा, आपका मैक्सिमाइज बटन में आपका चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका रिस्टोर, यानी कि जब आपने अपनी विंडो को मैक्सिमाइज़ किया है, फुल स्क्रीन पे किया है, तो जो आपका मैक्सिमाइज जो ये बटन है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्टोर बटन में। ठीक है, तो आप जब रिस्टोर में आप क्लिक करेंगे तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका मैक्सिमाइज बटन में, और आपके पास स्क्रीन इस तरीके से दोबारा से आपका आ जाएगी। इसके बाद एक और बटन आपका होता है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग द विंडो। इस तरीके का आपका बटन होता है, इस क्रॉस होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज विंडो, क्लोज बटन। टू क्लोज द विंडो क्लिक द क्लोज बटन। जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो अब आपका जैसे आपका काम फिनिश हो चुका है तो आप उसको क्लोज़ करेंगे, अपनी विंडो को, प्रोग्राम की जो विंडो है उसको क्लोज़ आप जब करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको ये जो क्रॉस बटन दिखता है क्लोज़ बटन में आप क्या करेंगे, उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। अब जब आप विंडो क्लोज़ करते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पे देखिए व्हेन अ विंडो इज़ क्लोज इट डिसअपियर्स फ्रॉम द स्क्रीन। जब भी आप विंडो को बंद कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे, बटन क्रॉस वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीन, जो आपकी जो विंडो की स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर, यानी कि वहाँ से वो हट जाएगी। इट्स आइकन इज़ रिमूव फ्रॉम द टास्क बार। और जब आपने अपना विंडो, अपना प्रोग्राम, अपना विंडो ऑफ कर दिया, क्लोज़ कर दिया, तो टास्क बार में भी वो आपको उसका आइकन आपको शो नहीं होगा, वहाँ पे भी आपको दिखाई नहीं देगा। आपने जब आप कोई भी प्रोग्राम आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि टास्क बार में जो भी आप अपना प्रोग्राम करंटली जो आप कर रहे हैं, जिस वक्त आप करते हैं, तो टास्क बार में आपको क्या होता है, आइकन भी उसका क्या होता है, आपको दिखता है, शो करता है वो। ठीक है, तीसरा चेंज क्या होगा, देखिए द प्रोग्राम रनिंग इन द विंडो टर्मिनेट्स। और जो प्रोग्राम आपका जो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से वो हट जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपके बटन्स हो गए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोरिंग, और आपका क्या है यहाँ पे, क्लोज बटन। अब नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए पेज नंबर है आपका 32। यहाँ पे देखिए हैंडलिंग अ मल्टीपल विंडोज़। किस तरीके से जो आपका मल्टीपल, यानी कि बहुत सारी जो विंडोज़, आप जब मैंने आपको बताया है कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपका क्या है, मल्टीटास्किंग है। तो जब आप बहुत सारे विंडोज़, आप अपने प्रोग्राम्स आप ओपन कर लेते हैं तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में आपकी मदर्स हैं, आपकी मम्मी हैं, तो वो भी कैसी होती, मल्टीटास्किंग होती हैं। एक समय वो बहुत सारे काम कर लेती हैं, जैसे कि खाना भी बना रही होती हैं और सर्व भी कर रही होती हैं, दूसरी तरफ अपनी मशीन में कपड़े डाले होते हैं तो वो भी धुल रहे होते हैं, फिर उनको भी चेक कर रही होती है, साथ साथ खाने के बनाने के बीच बीच में बर्तन भी धो रही होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे काम भी कर रही होती है, कभी कभी बच्चों को अपने पास बैठा के पढ़ा भी रही होती हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके की जो बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं, एक समय में क्या कर लेते हैं, वो बहुत सारे क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो कंप्यूटर भी हमारा उसी तरीके का है। तो यहाँ पे है कि हैंडलिंग अ मल्टीपल विंडोज़। जब आप बहुत सारी विंडोज़ में काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, कैसे आप उसको संभालेंगे, काम करेंगे। तो यहाँ देखिए व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब भी कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, किस तरीके से दिखा रहा है अपना काम, किस तरीके से कर पा रहा है। तो क्या है, देखिए अ प्रोग्राम विंडो ओपन्स ऑन द मॉनिटर, इट्स आइकन अपीयर्स ऑन द टास्क बार। ये सभी को पता है कि जब आपने कोई भी प्रोग्राम, आप कोई भी विंडो आपकी ओपन हो चुकी है तो उसका जो विंडो है, प्रोग्राम की जो विंडो है वो पूरी क्या हो जाएगी, मॉनिटर स्क्रीन पे आपको दिखेगी।
और जो इसका आइकन है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड पैड विंडो है, ये ओपन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका वर्ड पैड जो बटन है वो भी कहाँ शो हो रहा है, आपके टास्क बार में शो हो रहा है। When a multiple programs are executed, multiple windows open and multiple icons appear on the taskbar. जब भी आपने एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा आपने कोई भी प्रोग्राम्स आप ओपन कर रहे हैं, तो जो उसके जो आइकन्स हैं वो आपको कहाँ शो होंगे, इस तरीके के आपको कहाँ पर शो होंगे, आपके टास्क बार में। यहाँ पे देखिए वर्ड पैड का बटन भी यहाँ पे शो हो रहा है, आइकन शो हो रहा है, और यहाँ पे देखिए कि पेंट विंडो भी आपका शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे आपका क्या है, यहाँ पे आपका नोट पैड है, और साथ साथ आपका क्या है, वर्ड पैड की विंडो भी है यहाँ पे, और पेंट की विंडो भी यहाँ पर आपकी ओपन है। तो जब भी आप इस तरीके से आप मल्टीपल प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, तो उनकी जो विंडोज़ हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी, ठीक है। और आपका जो उसके जो आइकन्स हैं वो आपको कहाँ पर शो होंगे, आपके टास्क बार में। एग्जाम्पल दिखा भी रहे हैं यहाँ पे देखिए, इफ़ वी ओपन वर्ड पैड, notepad and paint program, then 3 windows will be opened and 3 icons will appear on the taskbar as shown below। वही कह रहा है वो कि जब भी आपने, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया है कि आपने वर्ड पैड ओपन किया है, नोट पैड ओपन किया है, पेंट प्रोग्राम आपने ओपन किया है, तो इन तीनों की विंडो आपको खुल जाएंगी, आपके स्क्रीन पे आपको दिखेंगी, और जो इसके आइकन्स हैं वो भी कहाँ आपको अपेयर हो जाएंगे, टास्क बार में आपको क्या होंगे, वो दिखेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही, जितना आपको आज करवाया है आपने इतना ही चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है और समझना है। और आप 4th क्लास में हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको वर्ड पैड करवाया था, विंडो करवाई थी आपको, पेंट करवाया था आपको, नोट पैड भी करवाया था। तो आप इन तीनों को एक साथ खोल के देखना, और इसमें कुछ टाइपिंग करना, पेंट में आप कुछ ड्राइंग कर लेना। तो इसको ट्राई ज़रूर करना, आप इसको प्रैक्टिकल एक बार आप ज़रूर कर लेना। So thank you class.